आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। इस समय हम विकासखंड भरोहिया के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान है दिनेश निषाद। आइए हम जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या प्लानिंग है। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शपथ ग्रहण के बाद से आप अपने गांव में अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है। देखिए, मैं चुनाव लड़ा था एक बार, उससे पहले भी चुनाव जीता हूँ 2010 से 2015 तक। उसके बीच में हमें शिकस्त मिली, हम हार गए। लेकिन इस बार फिर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और फिर गांव के विकास के लिए हमको आगे लाया। तो हमने मेरा ये लक्ष्य होता है, जब भी हमने चुनाव लड़ा है और जीता है, मेरा लक्ष्य यही रहता है कि मैं अपने ग्राम सभा का विकास करके ग्राम सभा को जिले में नंबर 1 का ग्राम सभा बनाऊं, प्रदेश में नंबर 1 का ग्राम सभा बनाऊं, जिससे मेरा नाम हो। पर आपके यहाँ जो अकुशल मजदूर हैं, मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर हैं, उनको रोजगार देने के लिए इस दौरान जो है कुछ चक्रोटों का निर्माण या मरम्मत भी कराए है। जी हाँ, कराए हैं। लगभग कितना आपने करा दिया है? हमने अपने ग्राम सभा में लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास चक्रोट और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास नाला खुदाई हमने कराया था। ये प्रधान जी जो बंधे से और ये लिंक मार्ग आपने बनवाया है, ये कहाँ से कहाँ तक का है? ये बंधे से इधर कोमल का खेत है वो, वहाँ तक हमने इस पे काम करवाया था। जबकि ये जब बंधा ऊंचा उच्चीकरण कार्य हुआ बंधे का, तो ये इतना डाउन हो गया था कि लोग पैदल नहीं इस पे जा पा रहे थे। तो बिना फाइल बनवाए हमने सोचा कि पहले मिट्टी पड़ी है, ताकि लोगों का जो गांव के मेरे पर्सनल गांव के लोग हैं, वो गांव के लोगों को दिक्कत ना हो आने जाने में। तो मैंने इस पे मिट्टी डलवा दिया और फाइल फिर मेंशन ये मनरेगा से आपने कराया? जी, मनरेगा अपने और कुछ मजदूरों को आपने रोजगार भी दिया? जी, हमने जो नाला खुदाई किया था, उसको कुछ स्पष्ट करिए, कैसा नाला क्या है? जैसे हमारे ग्राम सभा में ताल है, जो ताल से किसानों का काफी नुकसान, पानी जमा होने से काफी नुकसान होता था, बरसात का पानी जमा होने से। तो वो पानी बहने का कहीं से कोई रास्ता नहीं था। तो नाला खुदाई करके हमने उस पानी को नदी से जोड़ दिया है। अब जो है किसानों का फसल नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो जितना बारिश हुआ इस समय, उस बारिश में किसी को एक मुट्ठी धान होना नहीं था। अब अभी भी उस नाले को खुदाई से हम लोगों को लाभ हुआ कि हम लोगों को खेतों में किसानों के खेतों में धान हो गया है। जिस खड़ंजे का निर्माण भी कराए, नया निर्माण? जी, करवाया। 500 मीटर अच्छा। नया खड़ंजा बनवाया हमने। और मरम्मत कितना कराया? मरम्मत 3 किलोमीटर करवाया मैंने। अच्छा। लेकिन आपने कितना कराया है? 250 मीटर। 250 मीटर आपने इंटरलॉकिंग करा दिया। क्या आरसीसी का भी निर्माण आपने कराया? नहीं, आरसीसी निर्माण हमने नहीं कराया, क्योंकि मैं सोच रहा था एक रास्ता है, आरसीसी जरूरी है उस पर करवाना, लेकिन ग्राम सभा का बजट साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हम नहीं करा पाए अभी तक। ग्राम सभा में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए कुछ नालियों का निर्माण भी करवाए? हाँ, हमने करवाया था। हाँ। और कितनी अंडरग्राउंड नाली बनी है? 700 मीटर अंडरग्राउंड नाली करवाया था मैंने। और 400 मीटर खुली नाली मैंने बनवाया। मजबूरन
कुछ पथ प्रकाश के लिए स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं क्या? जी, कितने लगवाए हैं? मेरे ग्राम सभा में जितने पोल हैं हाँ। लगभग सभी पोलों पे कितना आप लगवा दिए? स्ट्रीट लाइट लगाए लगभग 325 स्ट्रीट लाइट हमने अपने ग्राम सभा में लगवाया। हर पोल पे स्ट्रीट लाइट है। हाईमैक्स भी लगवाए हैं? नहीं, हाईमैक्स नहीं लगवाया हमने। हाईमैक्स नहीं जी लगवाए। नहीं। कुछ प्लान खाद चल रहा है, हाईमैक्स लगवाने का प्लान चल रहा है। अच्छा, हाँ, सोच कुछ रहा हूँ। खाद गड्ढे सोखते नहीं, सोखते बने थे मेरे प्रधानी काल में नगवा टोले पे लगभग 2-3 वो खाद गड्ढे और एक आध 2 सोखते बने हैं इस सत्र में? हाँ, इस सत्र मेरे प्रधानी काल में। और अब जो है मतलब फिर से आपके यहाँ आपने बताया जैसे कुल कितने ताल हैं? हमारे वहाँ ताल 5 हैं और पोखरे? पोखरे 1 हैं। किसी का आपने कायाकल्प भी किया? नहीं, वो दिया गया था कायाकल्प करने के लिए, लेकिन मतलब स्वीकृति नहीं मिली। अभी अमृत सरोवर में भी किसी को दिए हैं? अमृत सरोवर के लिए दिया गया है। हाँ। लेकिन अभी तक मतलब कुछ है उस पे काम नहीं हो पाया है। बरसात शुरू हो गया जिसकी वजह से काम नहीं शुरू हो पाया। प्रधान जी, शासन से जो है सभी ग्राम पंचायतों से विद्यालयों का कायाकल्प किया जाना था। ऐसे में आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 2 विद्यालय हैं। एक जूनियर कौन कौन से कार्य आपने कराए वहाँ? एक कंपोजिट विद्यालय करमहा कला के कंपोजिट विद्यालय में मैंने वो बाउंड्री वॉल करवाया और टाइल्स का कार्य करवाया। अभी तक तो फिलहाल यही हो पाया है, लेकिन सोच जो है वो है कि बच्चों के खाने का शेड, जिसका मतलब न्यू चल गया है, बैठ के खाना खाने के लिए शेड बनेगा और वो हाथ धोने के लिए वो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है वो सब मतलब लगने ये सब प्रक्रिया में है। और स्कूल पे आरओ प्लांट भी मैंने लगवा दिया है। अच्छा। ताकि बच्चे स्वच्छ और शुद्ध पानी पिए। आपने आरओ प्लांट की बात किया, तो शासन से प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी बनाई जा रही है जी। आपके यहाँ भी क्या जल निगम के लोग संपर्क किए? हाँ, जल निगम के लोग आए थे और हमसे प्रस्ताव जो लेना था उनको प्रस्ताव ले लिए और अपना वाटर सप्लाई का सर्वे भी लोग करा चुके हैं। कितना वाटर सप्लाई हर टोले पे 7 टोले हमारे वहाँ 7 टोलों का वाटर सप्लाई का सर्वे करा चुके हैं और फिर अपना वो उस पे एस्टिमेट बना रहे हैं क्या है। अब इसके आगे कुछ क्लियर नहीं। ये आप जब शपथ लिए हैं तो आपको पंचायत भवन मिला, तो पंचायत भवन किस अवस्था में मिला, उसमें आपने क्या क्या कराया? आज पंचायत भवन किस अवस्था में है? पंचायत भवन जब हमको मिला तो यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहे थे और इतना जर्जर था कि मतलब इसमें कुत्ते भी मेरे ख्याल से नहीं आते रहे होंगे उस समय। लेकिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि इसको मरम्मत कराया जाए, बढ़िया स्वच्छ बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए और बैठने का एक जगह बनाया जाए ग्राम सभा में। तो हम लोगों ने इसको सबसे पहले फर्श करवाया। फर्श करवा के इस पे वो टाइल्स कार करवाया, कलर करवाया, सब मेंटेन करते हुए बाउंड्री वॉल भी इसका करवाया, क्योंकि बाउंड्री वॉल जिधर है पीछे साइड में ये बिल्कुल जंगल था, लोगों का कब्जा था, उसको कब्जे को हटवाया गया। कब्जे को हटवा करके, सरकारी जमीन है टोटल, कब्जे को हटवा करके इसको साफ सुथरा करवा के तब जाके सब मेंटेन हुआ बना जो आज मेन रोड पे बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया मेरे ग्राम सभा में है। ये ऐसा जगह किसी भी ग्राम सभा में ये आपका जो पंचायत भवन है, यहाँ अभी पंचायत भवन के भवन के ठीक बगल में एक नई भवन भी बन रही है, वो क्या है? वो स्टोर रूम और महिला शौचालय, पुरुष शौचालय और यही सब बन रहा है। उसमें स्टोर रूम ये भरोइया विकासखंड का दूसरा ग्राम पंचायत भवन हम लोगों को मिला, जहाँ वातानुकूलित
कक्ष भी बनाया गया है। तो ये प्रेरणा आप कहाँ से लिए? दरअसल यहाँ पे सभी लोगों को बैठना था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे ऑफिस थोड़ा सा मेंटेन हो, अच्छा हो, सुंदर हो, और यहीं हम ही लोगों को बैठना है, सेक्रेटरी को बैठना है, पंचायत सहायक को बैठना है। तो ये ना हो कि मतलब बैठने से गर्मी हो, अकला जाए, बैठने का मन ना करे, अच्छा लगे, बढ़िया सुंदर माहौल हो। आपकी पंचायत सहायक जो है डेली आती हैं? जी हाँ, डेली आती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों सब इस समय छुट्टी पे हैं 2 दिनों के लिए, जहाँ जो ब्लॉक पे अपना सूचना दे दी है, लेकिन मतलब आती हैं, अपना काम जो उनको करना होता है वो करती हैं। और ग्राम सभा में घर घर घूम के उन्होंने पेंशन वेरिफिकेशन का काम किया। ये पानी टंकी से वाटर सप्लाई जनता को मिले उससे पहले जी आपने अपने ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल देने के लिए क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिवो मरम्मत भी कराए? जी हाँ, हमने कराया था, क्योंकि जब मैं आया तो मेरे ग्राम सभा कितने का करा दिए होंगे? जब मैं आया ग्राम सभा, जब मुझे सौंपी गई, तो मेरे ग्राम सभा में काफी हैंडपंप जो है वो जर्जर दीड़ अवस्था में पड़े हुए थे, बंद पड़े हुए थे, उससे कोई पानी नहीं ले रहा था। लेकिन हमने देखा तो उसको मतलब कुछ हैंडपंप तो ऐसे थे जो बिल्कुल बंद पड़े हुए थे और नहीं चले थे, उसको रिबोर करवा करके वो फर्श और सब मेंटेन करवाया गया। कुछ ऐसे हैं जिसमें का टोटल सामान अंदर का जो भी होता है, जैसे सिलेंडर होता है, पाइप होता है, राड होता है, चेन होता है, एक्सल होता है, ये सारा का सारा नया चेंज करना पड़ा। इस तरह कुल कितने हैंडपंपों का आपने कराया? ये सब मिलाकर हमको लगते हैं 30-35 हैंडपंप का हमने रिबोर कराया, रिबोर और मरम्मत कराया। शपथ ग्रहण के बाद से आपको यहाँ जो है कुछ घर घर शौचालय भी मिले? हाँ, घर घर शौचालय मेरे समय में 36 लोगों को मुहैया कराया गया, दिया गया, वो ओडिया +2 में दिया गया है। जो कुछ लोगों का तो अभी काम शुरू है, बन रहा है, कुछ लोगों का बन के मेंटेन हो गया है, यही सब काम हो रहा है। ये पीएम-सीएम आवास की क्या स्थिति है? पीएम आवास हमारे वहाँ पिछले प्रधानी से जो सूची हमको सौंपी गई, जो मिली, उसमें 10 लोगों का आवास शेष रह गया था, नहीं बन पाया था। तो उसका ब्लॉक से हमसे मांगा गया, उन लोगों का कागज पत्र, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल जो भी है, हमने सब उपलब्ध करा करके ब्लॉक पे जमा कर दिया। ब्लॉक से वो जिले पे गया है, और जो ही मतलब वो स्वीकृति हो जाती है उन लोगों के, उनके खाते में पैसे आएंगे तो लोग भी बनाना अपना शुरू करेंगे। अभी बीते जून माह में जी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो है प्रत्येक ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल, बारात घर बनाए जाने का भी निर्देश दिया है। जी ऐसे में क्या आपकी भी तैयारी है? जी, हमारी तैयारी है। हमने अंत्येष्टि स्थल का फाइल वाइल मेंटेन करके ब्लॉक पे जमा कर दिया है। माननीय जो पंचायत साहब के पास पड़ा हुआ है फाइल, अब उससे आगे कब जाएगा वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन मेरा जो काम था मैंने उसको कर दिया। और बारात घर के लिए? बारात घर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने एप्लीकेशन दिया था लखनऊ जा करके, और जिले से मतलब वो आया था मेरे पास लेटर की, मतलब तो बारात घर आपके यहाँ काम शुरू होने वाला है? जी। किस जगह पे करा रहे हैं? ये जगह चिन्हित आपने कर लिया है? जगह चिन्हित है, करमा कला और ये लक्ष्मीपुर, खास 2 जगह है चिन्हित, जहाँ जैसा उचित रहेगा वहाँ। ये आपके प्रयास से आपके ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए क्या? जी, हमारे वहाँ माननीय विधायक जी के प्रयास से बंधे पे पिच कार्य मतलब हो रहा है प्रेजेंट टाइम।
ये प्रधान जी जो बंधे का चौड़ीकरण, उच्चीकरण और पक्का जी। सड़क बन रही है, जी। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये हम लोगों का गांव के दक्षिण साइड में थोड़ा सा है, उधर से मानीराम से पीछे आया है, वहाँ यहाँ से लगभग मीटर दूर, वहाँ से ये मछरिया पुल तक है। उसके ये बाद मतलब आपके प्रयास से जो है ये अभी एक कार्य, तो इसके लिए आपने प्रयास जो किया किससे किया, क्या है? माननीय विधायक जी फतेह बहादुर सिंह जी से हम लोगों ने प्रयास किया, गांव के लोगों ने कहा, और हमारे घर ही के हैं श्याम बिहारी निषाद जी, उन लोग काफ़ी प्रयास किए, और प्रयास करके हम लोगों ने उनसे मतलब मांग किया, तो मतलब ये इससे पहले वो खड़ंजा करवाए थे, कुछ शेष रह गया था, खड़ंजा होने के बाद तब फिर मतलब पिचकार भी मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के सहयोग से हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से भैंसाड़ी से करमहा कला बामत स्थान तक पिचकार हो रहा है, 2 पिचकार बन रहे हैं जो विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बन रहे हैं। तो विधायक जी से कुछ और भी आप डिमांड किए हैं? जी, मैंने डिमांड किया है स्ट्रीट लाइट मछरिया चौराहे पे और लक्ष्मीपुर चौराहे पे, एक नगवा चौराहे पे, 3 जगह मैंने स्ट्रीट लाइट का डिमांड किया है। स्ट्रीट लाइट या हाई मैक्स? सॉरी, हाई मैक्स जो पोल पे होता है, हाई मैक्स किया है, डिमांड किया है, अब कब वो लगवाते हैं तो। प्रमुख जी से भी कुछ आपने? हाँ, प्रमुख जी से मैंने कहा था कि नहर पे हमारे वहाँ है, नहर पे लगभग 700-800 मीटर खरंजा शेष है, लग नहीं पाया है, मैं कहा था उसी को आप करवा दीजिए, जिससे लोगों के आवागमन में काफी सुविधा होगी। प्रधान जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? प्रस्ताव मिला के काफी दिया गया है, लगभग यही होगा, लगभग 60-70 कामों का प्रस्ताव दिया गया है। आप युवा हैं जी, और शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना में भी कुछ प्रयास किए कि आपके युवा जो है जाएं, कुछ सीखें, कुछ स्वरोजगार करें? जी हाँ, ब्लॉक से जब भी निर्देश मिला मुझको, मैंने काफी लोगों को मतलब ब्लॉक पे भेजा, और उसमें कुछ लोगों को जैसे मिस्त्री को उनका सामान जो होता है, करनी, बसली और वो पैमाना नापने का हो जो होता है उनको मिला है, और मिस्त्री जो होते फिटर उनको भी सामान मिला हुआ है, ये सब सामान लोगों को मिला है। प्रशिक्षण और स्टार्टअप किट दोनों मिला है? जी, प्रशिक्षण और स्टार्टअप किट दोनों मिला है। आप प्रदेश सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है, आपके यहाँ भी महिला समूह होंगी, कितनी है? हमारे वहाँ कुल मिला के लगभग 12 समूह काम कर रही हैं, सक्रिय हैं? सक्रिय हैं और सभी काम कर रही हैं। आपका ड्रीम क्या है? आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? मेरा ड्रीम शुरू से, जब मैं प्रधान पहली बार हुआ था उसके पहले से ही मेरा ड्रीम था कि मैं अपने ग्राम सभा को प्रदेश स्तर तक ले जाऊं, ताकि लोग ये कहें कि हाँ, लक्ष्मीपुर ग्राम सभा है जो गोरखपुर जिले का है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ का माहौल, ये मेरा सोच है। और मुझे लगता है कि अगर प्रदेश सरकार और माननीय विधायक जी, यहाँ की जनता मेरा साथ दी तो मैं इसको स्वच्छ, सुंदर और बढ़िया बनाने में सफल रहूंगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके विधायक जी या प्रदेश सरकार आपका साथ नहीं देंगे? अभी आपने कहा कि यदि ये साथ दिए, हाँ, वो इस नाते कहा कि अभी पिछले लगभग, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, जी हाँ, विधायक जी के साथ आप लगातार जो है शुरू से ही रहे हैं, अपना जब से राजनीतिक सामाजिक जीवन आपने शुरू किया, हाँ, तो ऐसा कैसे आपको महसूस हो गया? हम इस नाते ये चीज कह रहा हूँ कि पिछले जनवरी से ही मतलब हमारे ग्राम सभा का जो अकाउंट था वो खाली पड़ा हुआ था, और अभी पिछले महीने और इस महीने में मिला के बैलेंस आया है, जिसकी वजह से मतलब विकास का रुका हुआ था, और कुछ काम हमने मतलब ये इस नाते करा दिया कि जो जरूरी वर्क थे, जनता के लिए जरूरी था, उस वर्क को मैंने एडवांस में काम करा दिया, और खाते में बैलेंस न होने के कारण पेमेंट नहीं हो पाया, जिससे मजदूर। अच्छा, ये समस्या थी? हाँ, समस्या ये थी, विभागीय समस्या है, परेशान है लोग। थैंक यू।